हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपके मेरे नए चैनल टेक्सटाइल विद अंकुर पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ टेक्सटाइल। दोस्तों, हम लोग टेक्सटाइल क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे बहुत डिटेल में, और बहुत सारे डेफिनेशन भी जानेंगे इसके, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। टेक्सटाइल विद अंकुर के नाम से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो पहले हम लोग देखेंगे एक बेसिक सा डिफिनेशन टेक्सटाइल के बारे में कि टेक्सटाइल होता क्या है। तो द वर्ड टेक्सटाइल्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। हम लोग ये बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये आया कहाँ से। लैटिन वर्ड टर्म टेक्सचर, जिसका मतलब होता है वूवन, यानी कुछ बुना हुआ। टुडे द वर्ड टेक्सटाइल इज मोर जनरलाइज्ड टू रिफर टू प्रोड्यूस्ड मेड फ्रॉम फाइबर्स। आज के समय में हम लोग इस टेक्सटाइल वर्ड का यूज जनरली रिफ़र करते हैं किसके लिए? फैब्रिक से बने हुए कपड़ों के लिए। फैब्रिक से बने हुए कपड़ों के लिए हम लोग आज इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। टेक्सटाइल इज़ अ फैब्रिक। टेक्सटाइल क्या है दोस्तों? एक फैब्रिक है। वुवन या नीटेड, बुना हुआ या फिर गूथा हुआ। मैं इस दोनों टर्म का मतलब आपको बता दूंगा, बुना हुआ और नीटेड का। ये भी एक प्रोसेस है वीविंग का, जो वीविंग के अंतर्गत आते हैं। मेड फ्रॉम यान, ये यान से बनते हैं। यान का मतलब दोस्तों मैं सब आपको बताऊंगा कि क्या क्या टर्म्स टेक्सटाइल में यूज होते हैं जनरली। दो इट इज़ रिफर्ड टू वुवन फैब्रिक, इट is also applied to fiber, yarn, fabric and any other product made from these. It is also associated with the production of clothing. ये जनरली इस तीनों का यूज करके जो है हमारा जो मेन तीन जो टर्म्स है, फाइबर, यान और फैब्रिक, ये तीनों जो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक्सटाइल के लाइन में। इन्हीं तीनों वर्ड, ये तीनों टर्म्स के अराउंड पूरा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग चलता है। दोस्तों, आप लोगों को ये तीनों टर्म अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरीके से। तो ये आपके जो है नोट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं टेक्सटाइल के बारे में। सो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज टेक्सटाइल। द वर्ड टेक्सटाइल originally applied only to woven fabrics, now generally applied to fibers, yarns or fabric or produced made offered। यानी कि जो टेक्सटाइल हम लोग का वर्ड है, पहले हम लोग टेक्सटाइल वर्ड का उपयोग जनरली वुवन फैब्रिक के लिए करते थे, लेकिन अब हम लोग ज़्यादातर इसका उपयोग फाइबर्स, यार्न्स, फैब्रिक, ऐसे बहुत सारे अन्य चीज़ों पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको भी टेक्सटाइल के अंतर्गत लेते हैं, और इसका भी टेक्सटाइल के बारे में हम लोग इसकी पूरी नॉलेज को गेन करते हैं। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं कौन नेक्स्ट। तो हमारा एक और डिफिनेशन है जो कि बहुत प्रॉपर और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक सेकंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आप लोग इस अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं टेक्सटाइल में। और जिसके जैसे डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। टेक्सटाइल डिनोट्स the fiber that can be spun into fabric by interlacing varieties of methods, including weaving, knitting, braiding, felting, bonding, twisting, etc. दोस्तों, टेक्सटाइल डिनोट्स
द फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू फैब्रिक, मतलब कि फैब्रिक से बने हुए कपड़े के लिए ये संबोधित किया जाता है टेक्सटाइल वर्ड को, जो कि वेराइटीज, जो कि इंटरलेसिंग द्वारा बना। इंटरलेसिंग मतलब दोस्तों ऐसे गुथा हुआ, एक के ऊपर एक गुथा जाता है, उसको इंटरलेसिंग के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। वेराइटीज ऑफ मटेरियल, कई तरीके से हम लोग इसको बुनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीविंग, नीटिंग, ब्रेंडिंग, फेल्टिंग, बॉन्डिंग, ट्विस्टिंग, इटीसी। दोस्तों ये 7 जो मैंने आपको टर्म्स बताए ये सब वीविंग के अंतर्गत आते हैं। वीविंग में आप मतलब कि यान से आप लोग फैब्रिक को ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं एक के ऊपर एक इंटरलेसमिंग द्वारा। तो ये वीविंग का एक उदाहरण है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कि दोस्तों फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर दोस्तों द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इज कॉल्ड फाइबर। टेक्सटाइल की सबसे छोटी यूनिट को हम लोग फाइबर कहते हैं, फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इज नोन एज फाइबर्स। तो अब हम लोग जानने वाले कि फैब्रिक किसे कहते हैं। दोस्तों फैब्रिक हम लोग कहते हैं, फैब्रिक जनरली कपड़ा को हम लोग कहते हैं फैब्रिक। अगर हम लोग इसे आम भाषा में बोले तो जनरली जो हमारा कपड़ा होता है उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। और जो हम लोग का जनरली यान हम लोग जिसे कहते हैं टेक्निकल वर्ड, वो है धागा का टेक्निकल वर्ड। धागा को हम लोग जनरली यान कहते हैं। और जो हम लोग का फाइबर है वो बेसिकली हम लोग रेशे को कहते हैं, रेशे। तो रेशे को हम लोग फाइबर कहते हैं, धागा का हम लोग यान कहते हैं, और कपड़े को हम लोग टेक्निकल वर्ड में फैब्रिक कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले समय में भी ये आपको इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर काम आएंगे यही टेक्निकल वर्ड से। जैसे कि कितना फैब्रिक का प्रोडक्शन हुआ, कितना यान का प्रोडक्शन होगा, यान काउंट क्या होते हैं, फाइबर क्या है, ये इसमें किस तरीके का फाइबर यूज किया गया है। दोस्तों इसी तरीके का आपको हर जगह यही टर्म्स जब बार बार आपको मिलेंगे। तो दोस्तों हम इन तीनों टर्म्स के ओरिजिन की बात करेंगे कि किसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी। तो जैसे कि सबसे पहले आता है हम लोग का फाइबर, उसके बाद हम लोग का आता है यान, उसके बाद हम लोग का आता है फैब्रिक। तो जब सबसे पहले हमें जो नेचुरली प्राप्त होता है या फिर हम लोग मैनमेड जो प्राप्त करते हैं वो होता है फाइबर। फाइबर से हम लोग यान बनाते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस द्वारा। स्पिनिंग प्रोसेस क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फाइबर से हम लोग यान बनाते हैं, और फिर यान से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक दोस्तों हम लोग वीविंग प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। ये वीविंग क्या है ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं इसके बारे में ही पढ़ाऊँगा आपको ज़्यादातर वीविंग के बारे में। तो आप बस इतना ही मोटा मोटा समझ लीजिए कि हम लोग सबसे पहले फाइबर का यूज़ करते हैं जो हम लोग को नेचुरली या मैनमेड प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग यान जो हम लोग का धागा होता है उसका यूज करते हैं। ठीक, तो फाइबर से हम लोग यान बनाते हैं, धागा, फिर हम लोग धागा से कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक, जिसे हम लोग टेक्निकल वर्ड में फैब्रिक कहते हैं, कपड़ा। तो हम लोग फाइनली कपड़ा बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसे गारमेंट्स में भेजते हैं, उसके बाद हम लोग इसे फिनिशिंग के लिए भेजते हैं। आगे भी प्रोसेस है, लेकिन ये जो 3 प्रोसेस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे आप लोग भूलिएगा नहीं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ये नोट्स में ज़रूर लिखिएगा फाइबर्स, यान और फैब्रिक को। तो ये तीनों जो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या है दोस्तों, लूम। तो लूम क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ लूम। तो दोस्तों द मशीन विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस फैब्रिक बाय यूजिंग वार्प एंड वेब्ड यार्न इज कॉल्ड एज लूम। तो दोस्तों लूम एक तरह की मशीन है, ठीक, लूम एक तरह की मशीन है। कैसी मशीन है दोस्तों ये,
ये वो मशीन है जिसके द्वारा हम लोग कपड़े को बनाते हैं, फैब्रिक, जिसके द्वारा फैब्रिक को प्रोड्यूस किया जाता है। तो लूम एक तरह की मशीन है जिसके द्वारा हम लोग फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं और फैब्रिक से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा से हम लोग गारमेंट्स बना। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि लूम क्या है। लूम कई जगह पे भी पूछा जाता है लूम के बारे में, आपके एग्ज़ाम में भी लूम के बारे में पूछा जाता है। लूम के क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में लूम के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा तब। लेकिन अभी के लिए आप लोग मोटा मोटी जो टर्म्स है वो समझ लीजिए। और मैं आपको कुछ नेचुरल फाइबर के भी बारे में बताता हूँ कि कुछ नेचुरल फाइबर कितने तरह के होते हैं। तो मैं कुछ नेचुरल फाइबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों हम लोग नेचुरल फाइबर को 3 भागों में बांटे हुए हैं, जो कि है वेजिटेबल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स और हमारा मिनरल फाइबर्स। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनरल फाइबर्स की, जो हम लोगों को खनिज लवण या फिर खनिज उत्पत्ति से जो फाइबर्स हम लोग को प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग टेक्सटाइल में करते हैं, उसे मिनरल फाइबर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। तो जो हम लोग जीव जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं वो उन्हें हम लोग एनिमल फाइबर के कैटेगरी में डालते हैं। और लास्ट में हम लोग का जो होता है वो होता है वेजिटेबल फाइबर। तो जो वेजिटेबल फाइबर होता है वो हम लोग का नेचुरल फाइबर होता है, वनस्पति। और हम लोग इसके कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं कि वेजिटेबल फाइबर्स कितने तरह के होते हैं। तो वेजिटेबल फाइबर हम लोग हम लोग इसे 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे कि सीड फाइबर्स, सेकेंड है हम लोग का बास्ट फाइबर, थर्ड है हम लोग का लिप्स फाइबर, एंड यहीं पर मैं लिख देता हूँ जो हम लोग का फोर्थ है वो है फ्रूट फाइबर। तो सीड फाइबर जो होता है हम लोग का, तो दोस्तों सीड फाइबर होता है उसके अंदर हम लोग कॉटन और कपक को डालते हैं। एक फाइबर है कॉटन और कपक, उसको हम लोग डालते हैं। कॉटन जनरली सीड फाइबर के अंतर्गत ही आता है। बास्ट फाइबर के अंतर्गत हम लोग जूट को डालते हैं, लिनन को डालते हैं, हेम को डालते हैं। कुछ इसी तरीके के नेचुरल फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर के अंदर डालते हैं। और लिप्स फाइबर के अंदर हम लोग पाइनएप्पल, बनाना और सीसल के फाइबर्स को डालते हैं लिप्स फाइबर्स के अंदर। और जो हम लोग का लास्ट जो फोर्थ है फ्रूट फाइबर, उसके अंदर हम लोग कोयल, COIL कोयल फाइबर को डालते हैं। कोयल का मतलब होता है दोस्तों नारियल का छिलका, जो हम लोग को फ्रूट फाइबर से प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जिसके द्वारा हम लोग फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको टेक्सटाइल के टर्म में यूज करते हैं। दोस्तों दूसरा हम लोग का एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर दोस्तों मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होता है हेयर फाइबर और जो दूसरा होता है हम लोग का वो हम लोग का होता है सिक्रेशन फाइबर। दोस्तों इस एनिमल फाइबर के इस सॉरी इस एनिमल फाइबर के अंदर जो हम लोग का हेयर फाइबर होता है उसके अंदर हम लोग वूल का यूज करते हैं। मेनली दोस्तों इसके अंदर वूल का ही यूज किया जाता है, वूल फाइबर। आप लोगों ने देखा होगा जो ठंड के दिनों में जिसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, स्वेटर बुना जाता है जिससे, उसका यूज करते हैं। और सेकेंड हम लोग का जो सेक्रेशन फाइबर है उसके अंदर हम लोग मेनली सिल्क फाइबर का यूज करते हैं। दोस्तों ये सिल्क फाइबर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जो काफ़ी कॉस्टली होता है, इसका अपना एक लस्टर होता है, ये जिसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हाई होती है और ये इसी के कारण बहुत ज़्यादा ही महंगे बिकते हैं सिल्क फाइबर। तो ये हम लोग का सेक्रेशन फाइबर से प्राप्त होते हैं जो कि एनिमल फाइबर से प्राप्त है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपको आगे जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा टेक्सटाइल फाइबर्स का तो ये सब आपको MCQ में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो ये
क्लासिफिकेशन है टेक्सटाइल फाइबर्स का, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत 3 फाइबर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वेजिटेबल फाइबर्स,